इधर रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। आपको बता दें, कोवलम में पदयात्रा में शामिल हुए हैं सीएम। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हो गए हैं सीएम। आपको ये भी बता दें कि हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। अमित हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, आज खुद शामिल हो रहे हैं भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में। जरा उनका कार्यक्रम बताइए, कौन कौन और भी लोग शामिल होंगे, शिरकत करेंगे आज? बिल्कुल, आज बात करेंगे दीपिका, तो कहीं ना कहीं जो एक दिन के अवकाश के बाद, पूरे आराम करने के बाद राहुल गांधी की यात्रा फिर से कोवलम से शुरू हुई है। सुबह 6:45 पर कोवलम से यह यात्रा शुरू हुई। आज इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। 13 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर जो यात्रा होगी वो समुद्र के किनारे नींदकरा में एक बार फिर से विश्राम के लिए रुकेगी। तो एक तरह से यहाँ पर जो लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल भी उनके साथ हर पल हर क्षण में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कन्याकुमारी में जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ थे, और आज दूसरे चरण के तहत भी आज वह कोल्लम पहुंचे हुए। कोल्लम में वो सुबह 6:45 से लगातार 13 किलोमीटर तक उन्होंने यात्रा की, और अब 1:30 बजे उनका वहां से छत्तीसगढ़ वापसी के लिए कार्यक्रम तय हुआ था। तो वो उस कार्यक्रम के हिसाब से कोल्लम से अब छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं, और लगभग 4 बजे के लगभग वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। जी दीपिका। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जरा ये भी बताइए कि कब तक यहाँ पर अमित हम कह सकते हैं कि वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री वापस प्रदेश में? जी बिल्कुल, जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 1:30 बजे की विशेष विमान से छत्तीसगढ़ रवाना होंगे, और लगभग 4 बजे के लगभग वो छत्तीसगढ़ की राजधानी और विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वह मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हो जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो इस पद यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा 16 और 17 सितंबर दोनों ही दिन इस पदयात्रा में अपने भाई का साथ देते नजर आएंगे। राहुल गांधी उनके साथ होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये उम्मीद है कि देश में एक बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा। चलिए, प्रदेश में क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि हमेशा जो मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के बीच रहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कई तरह की जो योजनाएं हैं उन्होंने चला रखी है। तो इस यात्रा को यदि हम तमाम चीजों से जोड़ के देखते हैं तो अपना वोट बैंक जो है और भी मजबूत किया जाएगा प्रदेश में उनके द्वारा, क्या माने अमित? बिल्कुल, अगर बात करेंगे दीपिका, वैसे तो कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार अगर देश में कहीं है तो वो है छत्तीसगढ़। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, और इस बार उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी 71+ का एक तरह से लक्ष्य तय किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जिस तरीके से नवाचार और विभिन्न अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के सहारे, योजनाओं के सहारे लोगों के दिलों में उतरने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक परिवर्तन की संभावना यहाँ पर कांग्रेस को नजर आ रही है। और न केवल छत्तीसगढ़ के जो 15 विपक्ष में बैठे विधायक हैं उनकी सीटों पर भी अब कांग्रेस की नजर है। उन कमजोर सीटों पर भी कांग्रेस पूरी तरह से अपना फोकस करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वह विपक्ष मुक्त छत्तीसगढ़ चाह रही है। अब देखना ये होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ भी पहुंचेगी, मध्य प्रदेश भी पहुंचेगी, देश के विभिन्न राज्यों से उसको गुजरना है। तो छत्तीसगढ़ में जो युवा है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनमें काफी जोश नजर आ रहा है, और उसका भव्य स्वागत छत्तीसगढ़ में यहाँ पर करने की तैयारी की जा रही है। न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे हैं, संगठन की तरफ से मोहन मरकाम शामिल होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं का भी जोश देखते हुए बन रहा है, वह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ में यह यात्रा प्रवेश करेगी तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल अमित, हम कह सकते हैं जिस मैंडेट से जीता था कांग्रेस से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का चुनाव, इसी चीज को वो आगे बढ़ाना भी चाहता है, और यूं कहें कि बहुत कम आसार यहाँ पर बीजेपी के नजर आते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिस तरीके से जीत हासिल कर चुकी। जी दीपिका, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हुई, क्योंकि अभी 1.25 साल का समय है, और जिस तरीके से भाजपा ने, विपक्ष में बैठी भाजपा ने अपना चेहरा बदला है, अपने एक एक नेता को बदला है, और दूसरी पंक्ति के नेताओं को अब खड़ा किया जा रहा है, युवा जोश भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अरुण साव की जो प्रदेश अध्यक्ष है, अरुण साव, उन्हें बदला गया, नेता प्रतिपक्ष को बदला गया, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को बदला गया, और उसके बाद अब जिस तरीके से यहाँ युवा टीम नजर आ रही है भाजपा में, और पूरे जोश के साथ, आक्रामकता के साथ आंदोलन किए जा रहे हैं, खासकर
सरकार की खामियों को उजागर किया जा रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी टक्कर भाजपा दे सकती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच एक अच्छी खासी टक्कर देखी जा सकती है। और अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि अभी संभावना जताई जा रही है कि 15 सीटों से 30 सीटों तक पहुंच गई है भाजपा, क्योंकि अभी जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आंदोलन किए जा रहे हैं, राज्य सरकार की खामियों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटा हुआ है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के सहारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के दिलों में उतरने का प्रयास जी बिल्कुल, अपनी दूसरी सत्ता में जाने के प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, और यही जो प्रयास है वह कहीं ना कहीं आगे देखते हैं फलीभूत होता नजर आता है या नहीं। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका।